जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद वो सक्सेसफुल बिल्कुल सही तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आप जब थीम इंस्टॉल करने जाते हैं या प्लग इंस्टॉल करने जाते हैं, कोई ना कोई एरर आपके पास होता है। लेकिन समटाइम्स देखें यहाँ पर जो है होस्टिंगर भी इस वक्त बहुत लेटेस्ट होस्टिंग चल रही है होस्टिंगर की, और दूसरी सर्विसेज भी हैं होस्टिंग देने वाली कंपनी है, उनके पास भी ये एरर आता है और होस्टिंगर के पास भी ये एरर आ रहा है। अब ये एरर होस्टिंगर का नहीं हो सकता, क्योंकि वर्डप्रेस थीम का और वर्डप्रेस की जो डेवलपमेंट है उसमें एरर हो सकता है। उसकी ट्रबल शूट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब टाइम इतना होता नहीं है कि इन चीज़ों को देखा जा सके। अगर आप देखते भी हैं तो काफ़ी टाइम इसमें कंज्यूम हो जाता है, और इसको ट्रबल शूट करते करते 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, चंद मिनटों में भी हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है इसको ट्रबल शूट करने में। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं फाइल में आ जाता हूँ और मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर मैं जो है इसको फाइल मैनेजर में चला जाता हूँ। यहाँ पर ये जो पब्लिक अंडरस्कोर HTML जो फाइल होती है, इसके अंदर जो होती है थीम कंटेंट के अंदर, मैंने यहाँ पर थीम में ये देखिए, ये एक थीम है जो बिल्कुल आउटसाइड से बाय की हुई थीम है, यानी थीम फॉरेस्ट से बाय की हुई है। अब वहाँ से इतनी महंगी थीम बाय करने के बाद भी अगर आपके पास ये एरर आ रहा है तो ये बड़ी बिग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें क्लासिफाइड जो थीम है, इसमें अगर आप इसको जो है यहाँ से अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं यहाँ से, ये पूरा पैकेज है, वहाँ मैंने अपलोड कर दिया है, ये पूरा पैकेज है। अब देखिए जब मैं लाइव इसको करता हूँ अब देखिए जब मैंने लाइव किया तो इधर ये एरर देखने को मिला, देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन द वेबसाइट, प्लीज़ चेक योर साइट एडमिन ईमेल। अच्छा, ईमेल तो कोई रिसीव होती नहीं है, मैंने कुछ चेक कर चुका हूँ ईमेल एड्रेस पे। अब देखिए यहाँ पर ट्रबल शूट के लिए बोल रहा है। अब जब आप इधर आ जाते तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग, बहुत लंबी ट्रबल शूटिंग है। अब आप ये करके देखेंगे पहला ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन करके तीसरा ऑप्शन, तो इसमें बड़ा टाइम वेस्ट होगा, और ये समटाइम्स होता भी है, समटाइम्स नहीं भी होता। कुछ लोग कहते हैं कि प्लगइन की वजह से ये एरर आता है, और प्लगइन की वजह से एरर, ये सब प्लगइन की वजह से। मैं आपको दिखा दूं, कोई एरर ऐसा नहीं, प्लगइन मेरे पास इंस्टॉल ही नहीं है, और इंस्टॉल है तो मैंने उसको जो है बिल्कुल से ख़त्म कर दिया, तब भी ये एरर रिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्डप्रेस में हमेशा से प्रॉब्लम रहती है, इसलिए रहती है क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन्स आ जाते हैं वर्डप्रेस के, और जो आपने जहाँ से बाय की हुई होती है वो भी एक तो सपोर्ट दे रहे होते हैं, वो कहते हैं 1 ईयर की सपोर्ट, 2 ईयर की सपोर्ट। अब उसमें जब वर्जन पुराना हो जाता है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपको नया वर्जन उनकी सपोर्ट कुछ पेमेंट दे के लेना पड़ता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्री थीम्स जो है बेस्ट है आपके टाइम की बचत के लिए, आपके टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि इसमें समटाइम आप हमेशा से प्रॉब्लम में ही फंसे रहते हैं, कभी कुछ एरर कभी कुछ एरर, तो ये डेवलपमेंट में आ सकता है। देखिए कितनी लंबी इसमें आप ट्रबल शूटिंग करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसको ट्रबल शूट कर भी सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्रबल शूट करें, 2-2 दिन 1-1 दिन लगा कर ट्रबल शूट करके इसको हल भी कर सकता हूँ, मैं भी खुद भी इसको हल कर सकता हूँ। लेकिन टाइम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं, उसमें टाइम नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं वापसी इसको बैक करता हूँ, एडमिन पैनल में वापसी चला जाता। अभी मैंने एक्टिवेट नहीं किए, ठीक है, एक्टिवेट नहीं किए। अब यहाँ से मैं अगर इसको एक्टिवेट करता हूँ तो देखिएगा सब कुछ बंद हो जाएगा। आप देखिएगा, ये देखिए अब ना ये बैक पे जाएगा, ये देखिए अब एडमिन पैनल में भी नहीं जाएगा वापसी, और वेबसाइट पे भी ये एरर शो करना शुरू कर देगा, और ये भी वेबसाइट अब रिस्टोर नहीं होगी। तो इसके लिए आपको जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है, डीबी डेटाबेस बनाने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ जाएंगे, सिंपल ये जो थीम है इसको आपने रीनेम कर देना है, ताकि आपकी जो ये थीम है रीनेम हो जाए और ये वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट हट जाए, जो आपने एक्टिवेट करने की कोशिश की। कुछ भी आप लगा सकते हैं अंडरस्कोर करके। तो अब मैं इसको रीस्टोर किस तरह देखे करूँगा। अब यहाँ पर मैं वापसी से आ जाता हूँ और यहाँ पर बैक ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये बैक चला जाएगा, ठीक है, ये आ गया बैक, ठीक है। अब यहाँ पर जो होस्टिंगर डीएक्टिवेट, ठीक है,
ये प्लगइन्स मैंने कुछ डीएक्टिवेट किए थे। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पे थीम्स में दोबारा से आता हूँ मैं, और ये वापसी से जो है इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो अभी देखिएगा वापसी से ये वाला थीम ऑटोमेटिक रिस्टोर हो गया, और यहाँ पर वेबसाइट भी ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगी। देखिएगा, ये देखिए वापसी से रिस्टोर हो गई। अब इट मीन्स के मकसद यहाँ पे ये बनता है कि अब वो थीम्स में आ रही है प्रॉब्लम, अब वो काफ़ी लंबी प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्फ़िग wp config डॉट php में डीबग में जाके आपने फॉल्स हुआ होता है उसको ट्रू करना होता है। ट्रू में भी आपको एरर, फिर बहुत सारे एरर दिख जाते हैं, कुछ प्लगइन्स दिखा रहा होता है, कुछ उसी थीम से रिलेटेड कोई एरर दिखा रहा होता है। तो ये अब ये PHP में सारी कोडिंग करनी पड़ती है आपको, कुछ ना कुछ उसमें जो है हटाना पड़ता है, फिर भी वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता। ठीक है, समटाइम्स लोगों के पास सॉल्व हो जाता है, मेरे पास भी सॉल्व हुआ, लेकिन कुछ टाइमिंग में नहीं हुआ सॉल्व जो चीज़ होनी चाहिए थी। तो ये देखिए, ये अब वापसी से आ गया, और यहाँ पे जो प्लगइन्स हैं देखिए, ये देखिए तमाम मैंने डीएक्टिवेट किए थे प्लगइन्स, उसके बाद भी ये रिस्टोर नहीं होता। ये देखिए, ये 2 प्लगइन्स यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। होस्टिंगर का प्लगइन अपडेट हो रहा है। ये अपडेट हो चुका, यहाँ से अपडेट बिल्कुल से चला गया। ठीक है, अब ये मैंने डीएक्टिवेट भी करके देख लिया था, तब भी ये काम नहीं हो सका। दोबारा से मैं यहाँ जाता हूँ, इसको देखिए प्लगइन्स अपडेट भी किए, तो उसके बाद अगर मैं इस तरह से आर हटाता हूँ रीनेम करके, और इसको आर हटा के, और इसको मैं दोबारा से चेक करता हूँ, शायद कोई अपडेट ऐसी आई हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। नहीं, वैसे तो नहीं होती इतनी आसानी से वर्डप्रेस पे प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये देखिए, पहले लाइव ही करके देख लेता हूँ। नहीं, लाइव में वही क्रिटिकल एरर का आ रहा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसको एक्टिवेट करने की अभी फ़िलहाल। तो अब सिंपल जो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया तरीका, आप थीम मेरी वेबसाइट से वो थीम शॉप की डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रोफेशनल है, ई कॉमर्स की वेबसाइट, और डिफरेंट वेबसाइट भी उस पर आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ई कॉमर्स ही कनेक्ट करें उसके ऊपर आप। तो इसका जो बेसिक चीज़ होती है वो आप उसमें पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से, उसमें कोई एरर नहीं आता थीम में। तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक और मैं काम करके देख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, जैम सर्वर यहाँ पर जो है, ये देखें, यहाँ पर जैम सर्वर में जाता हूँ तो यही चीज़ आप देखें कि मैंने ये देखें, ये मैंने एक WP कंटेंट पे थीम्स में ये थीम डाउनलोड की हुई है। अब मैं आपको इसको चला के भी दिखाता हूँ। पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ कंट्रोल से, इसके एडमिन पैनल को, और ये मैंने स्टार्ट कर ली दोनों सर्विसेज इसकी। जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखें इंस्टॉल हो गया। इसको दूसरे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, वो रियल डोमेन है, अब ये लोकल होस्ट है। ये भी मैंने बताया हुआ, आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो ये जाके देख लें किस तरीके से आप पर्सनली जो है अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने लोकल पीसी के ऊपर, और प्रोफेशनल वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये पूरी ई कॉमर्स की एक थीम है। ठीक है, अब ये क्लासिफाइड की थीम्स है, यहाँ पर पूरे सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। अब देखें,
यहाँ पर मैं जाता हूँ लोकल होस्ट ये भी WP एडमिन। ये देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ एरर नहीं है, देखने को मिलता है ना। ये जब भी आप लोकल जैम सर्वर चलाएं तो यहाँ से इंटरनेट को डिसेबल कर दें ताकि फास्ट तेज़ी से आपके पास सर्विसेज चलना शुरू हो जाएं। ठीक है, अब देखिए ये वर्डप्रेस का जो वर्जन है ये मैंने जो है अलग से ORG से उठाया हुआ है वर्डप्रेस। ये देखिए 6.42 वर्जन है और ये अपडेटेड वर्जन है और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये काम कर रहा है थीम्स। ठीक है, ये देखिए ये एक्टिवेट होगा थीम। ये थोड़ा सा स्लो, अगर मैं इंटरनेट को डिसेबल करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर एक्टिवेट है और ये लाइव भी ये चल रही है लाइव वेबसाइट। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये चीज़ जो है यहाँ पर क्यों इंस्टॉल हो रही है और वहाँ जो लाइव है होस्टिंग, जो मैंने होस्टिंग बाय की हुई है वहाँ पर ये एरर देखने को मिल रहा है। बहुत ही कन्फ्यूजन सी बात है कि एक लोकल पीसी पे ये चल रही है चीज़, ठीक है, वहाँ पर नहीं चल रही। इसमें वर्डप्रेस में प्रॉब्लम है या उधर होस्टिंगर की सर्विस में प्रॉब्लम है, तो इसको भी मैंने जो है एक तरीके से अब ये एक क्लू निकालना पड़ेगा। ये एक क्लू मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये क्लू है, इसको भी सॉल्व अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि देखें बहुत कुछ करने के बाद भी ये इतनी आसानी से ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती। ये देखिए समटाइम्स हो जाती है। प्लगइन्स, कोई कहता है प्लगइन्स का एरर, मैंने काफ़ी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी प्लगइन्स से रिलेटेड, सॉल्व से रिलेटेड। तो ये देखें अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ इसके अंदर ऑलरेडी मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे डेटाबेस में जाता हूँ, मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है जो लाइव है डू इट जोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं डेटाबेस में चला जाता हूँ। डेटाबेस में मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ यहाँ से। अब मैं ये आपको वो चीज़ करके दिखा रहा हूँ कि वर्डप्रेस जो मैंने यहाँ पे ज़ैम सर्वर पे इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस, उससे क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो अभी ये देख लेते हैं। यहाँ पर मैं WP 75 DB करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर WP 75 BD, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ पर, और यहाँ पर पासवर्ड में कुछ अच्छा सा रख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। ये रहा, ये देखिए ये मेरी ओरिजिनल वेबसाइट का डेटाबेस है और ये मैंने अभी क्रिएट किया है, ठीक है ना। और ये मेरा डेटाबेस नेम है और ये यूज़र नेम है, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी करूँगा, पहले डेटाबेस नेम कॉपी कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है। इसको सिंपल इंस्टॉल करने का मैं आपको ये भी इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ कि डायरेक्ट किस तरीके से इंस्टॉल होता है। ये वर्डप्रेस डायरेक्ट आप जो है अपने हिसाब से किस तरीके से, ये तो मैंने जैसे होस्टिंगर है, होस्टिंगर से डायरेक्ट ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, अपने आप ही DB बना देता है। यहाँ पे ये देखिए सब अपने आप ही जो है नाम भी उठा लेता है, यूज़र भी उठा लेता है खुद ही से। ये मैंने क्रिएट किया था जो इसका अपना होस्टिंगर का वर्डप्रेस है। अब ये आप खुद से कैसे क्रिएट करेंगे, एक डेटाबेस आपने क्रिएट किया, उसके बाद देखिए इसका PHP एडमिन भी चला गया, ठीक है ना। उसके बाद अब आपने जाना है यहाँ पर, ठीक है। अब public.html यानी यहाँ से आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद मैनेजर में जाना है, मैनेजर जाने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ से जो है पहले यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से public.html में, ठीक है। क्रिएट न्यू फोल्डर। अब मैं WP ये मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है तो मैं वापसी से होम पे चला जाता हूँ। ये देखिए WP
ये आ गया फ़ोल्डर। अब मैं यहाँ से जो मेरी अपनी वेबसाइट का जो मैंने वर्ज़न डाउनलोड किया था वो मैं यहाँ से अपने पीसी से उठाऊँगा, इसके अंदर कॉपी करूँगा। ये देखें, अपलोड फाइल अपनी लोकेशन से, जो मैं वर्डप्रेस अब डायरेक्ट ORG वाला यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं है, जैम सर्वर को उठाना है हमें। जैम सर्वर में जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है वर्डप्रेस htdocs, और उसके बाद ये देखिए ये वाली जो फाइल है मैं यहाँ पे इसको अपलोड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है ये वर्डप्रेस आ गया है, इसको मैं जो है अनपैक करूँगा, ठीक है, यहीं से। और आपने इसको WP के अंदर करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक फ़ोल्डर दे देना है, कुछ भी दे दें, FR। अभी इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ये मैंने ऐसे ही WP में एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अब इधर ही से आपने WP को ये वाली फाइलें सारी सिलेक्ट ऑल करनी है। उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है, मूव करना है, मूव इधर आपने क्लिक करना है, उसके बाद फिर इधर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर WP में, सिर्फ WP में, ठीक है। उसके बाद मूव, ये सारी फाइलें मूव हो गई और ये देखिए खाली फ़ोल्डर रह गया। इसी तरीके से अब मैं इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट करूँगा, डिलीट फोल्डर, ठीक है। और यहाँ से आप चाहें तो ये इसको भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं रहने देता हूँ इसको। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर एक फ़ाइल है, इसको मैं डायरेक्ट इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ, यानी आपको कहीं भी DB नेम देने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपने सिंपल WP config sample डॉट PHP WP डैश config डैश sample डॉट PHP, इसको आपने एडिट करना है, ठीक है। अब जल्दी से इसको बड़ा करते हैं और एडिट पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये डेटाबेस नेम है, यहाँ से आपने जो कॉमा ऊपर जो यहाँ से यहाँ तक आपने जो है इसको रिमूव करना है। पहले मैं डेटाबेस में आ जाता हूँ। यहाँ पर जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे यूज़र ले लेंगे SQL का, पहले नेम ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये मैंने नाम ले लिया और यहाँ पर DB नेम में ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये DB नेम है। उसके बाद यहाँ पे DB यूज़र, ठीक है, DB यूज़र में आपने इसको यूज़ सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर वापसी से यहाँ आना है, ये DB यूज़र है, ठीक, ओ सॉरी, ये DB यूज़र है, ठीक है। यहाँ पे DB यूज़र को पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो मैंने दिया था वो मैं रखूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है लोकल होस्ट ही रहने देना है इसको। यहाँ आप अपना डोमेन का नाम भी दे सकते हैं, यहाँ नाम भी दे सकते हैं, लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, 1 to 7 वाली IP भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर लोकल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहने को, इसको सेव करा के बाहर आ जाता हूँ मैं और इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो WP इसको रीनेम करना है, कहाँ गई ये फाइल, ये इसको आपने यहाँ से रीनेम करना है और रीनेम करने के बाद सिर्फ सैंपल हटा देना है आपने, ठीक है। WP डैश config PHP, ठीक है, इसको आपने एडिट करके, अब ये आपका यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है। अब आपने सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर आपने इस फोल्डर को, ये तो हमने जो होस्टिंगर ने जो बाय डिफ़ॉल्ट डाला है वो रूट पे HTML
public_html के रूट पे ही पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम दूंगा, ये डायरेक्टरी में हमने एक सैम्पल इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक विंडोज़ खोलूँगा और यहाँ पे लिखूँगा do8zone.com/wp, ठीक है। और यहाँ पे wp डैश, बल्कि w कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ यहाँ पे wp देना है खाली, बस। अब देखिए ये क्या होने वाला है यहाँ, ठीक है। अब ये वर्डप्रेस यहाँ पे आपका वहाँ से सारी डायरेक्टरी उसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा ली और यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है। अब देखिए डेटाबेस भी यहाँ आपको क्रिएट नहीं करना है, वहाँ आप ऑलरेडी नाम डाल चुके हैं wp config की फाइल में। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा, देखिएगा डेटाबेस खुद ही क्रिएट हो गया, डेटाबेस हो चुका। यहाँ पे पहले डेटाबेस आता था, ठीक है। अगर आप वहाँ पे सेटिंग नहीं करेंगे, डेटाबेस नाम नहीं देंगे, तो यहाँ पर पहले आपको डेटाबेस का नाम सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये डेटाबेस वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ db, यानी मैं कोई भी नाम दे रहा हूँ, एक फॉर एग्ज़ाम्पल wp दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोई भी, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दी। अब इसको आपने से इंस्टॉल वर्डप्रेस, डेटाबेस पहले से क्रिएट हो चुका है, ये हो चुका है आपका इंस्टॉल। उसके बाद अब जल्दी से यहाँ पर लिखते हैं ईमेल, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, ये देखिए अब ये हमारा जैम्प वाला जो वर्डप्रेस जो org से मैंने उठाया था इंस्टॉल होगा। अब याद है कि होस्टिंगर नहीं आ रहा कहीं भी लिखा हुआ, ठीक है। ये आपने खुद से अब डाउनलोड किया यहाँ पे, वरना होस्टिंगर के प्लगइन्स आता है। ये देखें यहाँ पर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कहाँ पे है, do8zone.com और यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये देखिए साइट ऑन हो गई, ठीक है। उसके बाद अब देखिए बिल्कुल फ्रेश। अब मैं यहाँ वो थीम्स जो है यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ, देखता हूँ कि ये एरर क्या आता है दोबारा से या नहीं आता, क्योंकि ये जैम्प में भी यही वर्जन मैंने डाउनलोड किया। देखिएगा सेम एरर शायद ये डेवलप करे। ये मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहीं से एक थीम उठाऊँगा, यहीं से जो मेरा रूट पे थीम पड़ा हुआ है ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी फाइल। उसके बाद यहाँ पे wp कंटेंट थीम, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। दोबारा से यहाँ से जाते हैं, wp होम पे जाते हैं और आपको दिखाता हूँ शुरू से। इसके अंदर तो मौजूद ही होगा, इसके अंदर भी आ चुका होगा थीम, ये आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर दोबारा से आ जाते हैं, तो यहाँ पर इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर वो थीम आ चुका होगा। अब मैं इसको लाइव करता हूँ, ये देखिए वही सेम एरर। तो ये हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको इंस्टॉल करने का, तो ये आप इससे भी एरर नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रबल शूट करना ही करना है, ये पूरा पढ़ के ये देखिए ये सारा पढ़ के आपको ट्रबल शूट करना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप इसको एक्टिवेट करेंगे तब भी ये काम में नहीं आएगा बिल्कुल से।
तो आज की वीडियो यहीं तक। तो कोशिश ये करें कि मैं इसमें एक ऐसी थीम इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको जिससे इजीली आप जो है वर्क कर सकेंगे। और ई कॉमर्स प्रोफेशनल वेबसाइट खुद से डेवलप, उसमें कोई एरर नहीं आता, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं वेबसाइट का नाम भी दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह।